हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको आरआरसी कोलकाता में पूछा गया 27/10/2013 का एग्ज़ाम में उसी का टोटल क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। इसी तरह हम प्रत्येक दिन जो पूछा गया क्वेश्चन है वो हम आपको रिवाइज करवाते हैं। ये टोटल एसपीडी से लिया हुआ है, आपका ओल एग्ज़ाम में काम आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं ना। तो वस्त्र के लिए कपास की खेती सबसे पहले भारत में की गई, यानी वस्त्र के लिए कपास की खेती सबसे पहले कहाँ की गई थी? तो भारत में। कहाँ? तो भारत में। आते हैं अगला। तो पतंजलि योग शास्त्र का संकल्प के लिए परिचित है, यानी पतंजलि योग शास्त्र के लिए संकल्प के लिए परिचित है। कौन? तो पतंजलि। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्रा ने की है ना। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो विश्वामित्रा ने। प्राचीन भारत में मगध राज पूर्ववर्ती राजधानी कौन था? तो राजगिरी थी, है ना, राजगिरी थी। प्राचीन भारत में मगध राज के पूर्ववर्ती राजधानी राजगिरी थी। भगवान बुद्ध ने अंतिम श्वास महापरिनिर्वाण है ना, महापरिनिर्वाण कुशीनगर में ली, यानी भगवान बुद्ध ने के कहाँ मृत्यु हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर कहाँ है? तो ये है आपका यूपी में है। अष्टमार्ग का आचरण जैन धर्म का बौद्ध धर्म से अलग करता है। अष्टमार्ग का आचरण जैन धर्म का बौद्ध धर्म से अलग करता है। शाक संवत का शुरुआत कनिष्क ने किया, है ना। शाक संवत का शुरुआत कनिष्क ने किया। कनिष्क आपका कुषाण वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? तो कुषाण वंश के शासक था। चरक कनिष्क के दरबारी में विख्यात चिकित्सक थे, है ना। पूछ सकता है चरक किसके दरबारी में रहते थे? तो कनिष्क के, है ना। क्या थे? तो चिकित्सक थे, है ना। शून्य की धारणा समेत दशमलव सांख्यिकी प्रणाली गुप्त राजवंश के दौरान भारत में किया गया, है ना। शून्य की धारणा समेत दशमलव का संख्या प्रणाली है तो गुप्त राजवंशों के दौरान ही भारत में किया गया। कुमार संभवम महाकवि का रचना कौन थे? तो कालिदास ने की थी। किसने की थी? तो कालिदास ने की थी। शतरंज खेल की शुरुआत भारत में हुई थी, यानी शतरंज जो खेल है उसका शुरुआत कहाँ हुआ था? तो भारत में। भारत का तोता अमीर खुसरो का जन्म पटियाला में हुआ था, यानी भारत का तोता किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो का। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पटियाला में हुआ था। भारत में व्यापार के लिए सबसे पहले आने वाला यूरोपी पुर्तगाली थे। भारत में व्यापार के लिए सबसे पहले आने वाले यूरोपी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। चालू चित्तौड़ के विजय स्तंभ यानी टावर ऑफ विक्टोरी के सन कुंभा ने बनाया था। किसने बनाया था? राणा कुंभा, है ना। यहाँ सन कुंभा गलत लिखा हुआ है, राणा कुंभा ने बनाया था। किसने बनाया था? तो राणा कुंभा ने बनाया था, है ना। बक्सर का युद्ध वर्ष 1764 में लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1764 में लड़ा गया था। अब हम पढ़ाएंगे आरआरसी हाजीपुर 27/10/2013 का क्वेश्चन पूछा हुआ। चलिए हम शुरू करते हैं। साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा गया, है ना। साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन कहा गया।
INSAT इनसेट को 1A वर्ष 1982 में प्रक्षेपित किया गया है ना। INSAT 1A को वर्ष कब किया गया, तो 1982 में प्रक्षेपित किया गया। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है, तो नीला ग्रह कहा जाता है। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वेटिकन सिटी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। गदर आंदोलन का संस्थापक लाल हरिदयाल था। गदर आंदोलन का संस्थापक कौन थे, तो लाल हरिदयाल थे। और महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन चंपारण में चलाया था। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन चंपारण में चलाया था। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टोली है। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टोली है। शुंग राजवंश के संस्थापक पुष्यमित्रा ने किया था, है ना। शुंग राजा वंश के संस्थापन पुष्यमित्रा ने किया था। शुंग राजा के वंश का संस्थापक कौन था, तो पुष्यमित्रा ने किया था, है ना। कबीर रामनंद का शिष्य थे। कबीर जो थे रामनंद के शिष्य थे। कबीर किसका शिष्य थे, तो रामनंद का शिष्य थे। शिवाजी के प्रशासन में निम्नतम प्रादेशिक इकाई ग्राम के अध्यक्ष पाटिल होता है ना। शिवाजी के प्रशासन में निम्नतम प्रादेशिक इकाई ग्राम का अध्यक्ष पटेल होता है ना, पटेल होता है। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। हरिजन सेवक संघ का संस्थापक कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली ने किया था। एक्स किरण की खोज डब्ल्यू रोंटेंजन ने किया था। कौन किया था, डब्ल्यू रोंटेंजन ने किया था, की थी, है ना। प्रोटीन का द्रव्यमान 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तित होने का ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तन होने को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। प्रोटीन कार्बनिक यौगिक का उदाहरण है। प्रोटीन कार्बनिक यौगिक का उदाहरण है। सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी ब्लू व्हेल है। कौन है, सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी कौन है, ब्लू व्हेल, व्हेल है ना, व्हेल। तो ये मेरा लास्ट था। तो थैंक यू फ्रेंड। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और इसी तरह प्रत्येक दिन मेरा वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आपका जो ऑल इंडिया जीके है इसमें और हम धीरे मतलब बदलाव लाएंगे और मटेरियल भी ऐड करते जाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड। और कुछ दिन में हम आपको साइंस का भी वीडियो देना शुरू कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड।